समय उनके नोट को पढ़ रहे हैं राजीव जी, उनके नोट को पढ़ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने जो नोट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां पर लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इन्होंने जो बातें कही हैं टाइटल और जो काम सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने जो काम नहीं किया, उसके लिए आप मुतवल्ली को या बोर्ड को अगर आप दोषी ठहराते हैं और वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को आप अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो यह कहां तक जायज है? यह सवाल यहां पर पूछा है कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल उन तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं या सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं जो यहां तुषार मेहता पिछले 1.5 दिनों से, कल का पूरा दिन और आज आधा दिन पूरा का पूरा, उन्होंने जो बातें घुमा घुमा के कही हैं, उन बातों का सीधा सिंपल जवाब यहां मांगने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर कपिल सिब्बल। यह साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु उपाध्याय जी। जी बिल्कुल, और उन्होंने राजीव जी एक प्रस्तुत किया सामने कि एक चार्ट पूरा प्रस्तुत किया, और चार्ट प्रस्तुत करते हैं कि ये टेबल जो है इसका देखिए, जो उन्होंने अपने रिजोइंडर में भी इसको दिया है राजीव जी। और उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई का खंड 1 ले लीजिए, तेलंगाना में 0, जम्मू कश्मीर में 0। ये किसकी गलती है? कमिश्नर ने अपना काम नहीं किया, यानी जो कमिश्नर था राजीव जी उसने अपना काम नहीं किया और संपत्तियां नहीं दी। और राजीव जी इसमें देखा जा सकता है कि 2013 में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ की, जैसे अंडमान निकोबार में जो है वो दिखाई जा रही है 35 है सिर्फ 2013 में, और 2014 से 25 के बीच में 116 है। परसेंटेज इन इंक्रीज प्रॉपर्टीज 331.4। और यही राजीव जी जो काउंटर दिया है सरकार ने, अपना जो हलफनामा दिया है उसमें कहा है कि साहब 2013 के बाद संपत्तियों में इजाफा हो गया 1600% का। हो ही जाएगा जब आपने संपत्तियां रजिस्टर ही नहीं की, और जब रजिस्टर करना शुरू तो 1600% का आपने इजाफा कर दिया। ये तो राजीव जी 1600% नहीं, ये तो 16 लाख गुना हो सकता है जब सारी संपत्तियां रजिस्टर हो जाएंगी। बिल्कुल, और ये बात कपिल सिब्बल ने पहले भी कही थी, कहा था कि हमने रजिस्ट्रेशन का काम जो है, या रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि इसको डाटा एंट्री का काम, ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम हमारे यहां 2013 के बाद शुरू होता है। 2013 में ये संशोधन आता है एक्ट में, 2013 का एक्ट, और उसके बाद डाटा एंट्री का काम होता है। और वो काम 2014 से लेकर 2025 तक के जो आंकड़े हैं, जो डाटा हैं, उन डाटा को लाकर आप कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों में 1600% का 1600% का इजाफा हो गया है। मुसलमानों ने भर के वक्फ की संपत्तियां बढ़ा ली हैं। ये यहां पे जो दलील दी जा रही है, उन्हीं दलीलों को यहां सामने रखा है चार्ट के रूप में कपिल सिब्बल ने। मैं कहूंगा अपनी टीम को कि अगर वो चार्ट यहां पर स्क्रीन पे ला पाए तो जरूर लाने की कोशिश करें। और वो चार्ट के रूप में जिसमें अंडमान निकोबार से लेकर इन्होंने वेस्ट बंगाल तक सब जगह की बातें कही हैं, और कैसे कही। ये चार्ट ये चार्ट है, देखिए ये चार्ट है दोस्तों। इसमें ऊपर देखेंगे अगर आपको दिख पा रहा हो तो अंडमान निकोबार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, थोड़ा इधर आंध्र प्रदेश, फिर और इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन 2013, उसके बाद में 2013 टू 2023, 2014 से लेकर 2025 तक में जो अंडमान निकोबार में 35 पहले था, वो 2025 से 14 से 25 के बीच में 116 हो गया। ऐसे ही यहां पर आप देखेंगे झारखंड स्टेट में 2013 में 0 था, लेकिन उसके बाद पंजीकरण हुआ, डाटा पंजीकरण नहीं बल्कि डाटा एंट्री हुई तो ये 698 हो गया। आप ऐसे ही देखेंगे, लेकिन मेघालय में देखेंगे यहां पर 51 था जो 7 हो गया, कम हो गया। लेकिन कहीं ज्यादा कहीं कम पंजाब में वक्फ बोर्ड जो है वो पंजाब में टोटल यहां दिखाई दे रहा है 28,071 जो 47,894 हो गया। तो ये है। ऐसे ही यूपी शिया सेंटर, अब जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे तो ये सब जगह का है। जम्मू कश्मीर में यूपी का जो शिया सेंटर बोर्ड है उसमें 0 था 2013 में, हाँ। और ये जब 2015 में 15,386 हो गया। हाँ बिल्कुल। और यही आप बता रहे हैं कि साहब 1600% की बढ़ोतरी होगी। भाई ये डाटा एंट्री आपने नहीं की, डाटा एंट्री आपने नहीं की, और आप कह रहे हैं कि 1600% की वक्फ की संपत्ति में बढ़ा हो गया, और इसी पर आपने कानून बना दिया। हाँ, इसी पर आपने कानून बना दिया। राजीव, तर्क यही है, तर्क यही है कि कानून क्यों बना? कानून इसलिए बना कि साहब 1600% की बढ़ोतरी हुई थी। ये सरकार का हलफनामा है राजीव जी, सरकार की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है अपना इस मुकदमे में, उसमें यह दावा किया गया है कि साहब 2013 के बाद वक्फ की संपत्तियों में 1600% की वृद्धि हो गई, इसलिए कानून बनाना पड़ा। यह हलफनामा है सरकार का। और है क्या कि सरकार ने डाटा एंट्री की ही नहीं, और जब डाटा एंट्री की तो 0 से वो 16,000 हो गई एंट्री।
ये है राजीव जी असली मसला, और ये चीज अब सामने खुलकर आ रही है। इस पर एसजी मेहता ने लेकिन इस बीच इन दोनों के बीच बहस हो गई, बहस हो गई है कपिल सिब्बल और एसजी मेहता के बीच। और क्योंकि एसजी मेहता कह रहे हैं कि ये WAMSI पोर्टल पर है, ये वामसी पोर्टल पर है, ये कह रहे हैं वामसी पोर्टल पर है। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है, मैंने बीच में नहीं कहा, आपको मैंने बीच में नहीं टोका, आई डिडंट इंटरप्टेड यू व्हेन यू आर गिविंग योर स्टेटमेंट्स। और अब जब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, जब मैं अपनी तर्क रख रहा हूं, दलील दे रहा हूं, तो आप क्यों बीच में टोक रहे हैं? इस पर सीजेआई कह रहे हैं कि कृपया सहयोग करने का प्रयास करें। सीजेआई कह रहे हैं प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट। तमिलनाडु, पंजाब, इन सब की बात फिर यहां आ रही है, प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट। यहां पर बहस हो गई, तगड़ी बहस हो गई एसजी तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच, क्योंकि तुषार मेहता ने यहां पर सीधा सीधा टोकने की कोशिश की कि ये वामसी पोर्टल पर है और वामसी पोर्टल की चीजें आप दे रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कपिल सिब्बल के प्लीज डोंट ट्राई टू इंटरप्ट मी, यहां पर दिस इज नॉट फेयर, ये साफ साफ इन्होंने कहा है कपिल सिब्बल ने। और इसके बाद फिर सीजेआई ने कहा कि प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट, यहां पर कोऑपरेट कीजिए, सहयोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर तमिलनाडु और पंजाब का आगे बता रहे हैं। यहां पे फिर बात जो है वो बहुत गंभीर बात यहां चल रही है और एक बहुत ही मजेदार बहस चल रही है दोनों पक्षों से, बहुत ही अलग तरह से। यहां पर दिख रहा है साफ साफ अमलेंदु जी कि इस वक्त कपिल सिब्बल आफ्टर लंच और पिछले 2 दिनों से पूरी तैयारियों के साथ याचिकाकर्ताओं का जो यानी शिकायतकर्ताओं का जो पक्ष है वो यहां पर रख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो कपिल सिब्बल पूरे चुस्ती मुस्तैदी के साथ अपनी बात रख रहे हैं और पूरे वो डाटा ला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि 1600% का इजाफा हो गया 2013 के बाद से इसमें वक्फ की संपत्तियों में, तो वो पोर्टल पे है और पोर्टल में डाटा एंट्री हुई जिसका काम 2013 से पहले नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा है। 2013 से पहले डाटा एंट्री का काम उतना नहीं था, लेकिन 2013 के बाद इसको मिशन के रूप में चलाया गया और इसीलिए 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2025 तक में यह डाटा जो है इतना कलेक्ट हो गया है। जिस जम्मू कश्मीर में 0 था वो जम्मू कश्मीर में 35,000 के लगभग हो गया। तो ये अलग अलग, 2013 में क्या था वही डाटा यहां पर रख रहे थे कपिल सिब्बल और अपनी बात यहां पर कपिल सिब्बल आगे बढ़ा रहे हैं। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, अभी आगे बढ़ा रहे हैं और फिर वो अपना जो उसका संदर्भ दे रहे हैं जो उन्होंने नोट प्रस्तुत किया है, और दोनों जज साहिबान जो है वो भी राजीव जी नोट पढ़ रहे हैं और कुछ नोट कर रहे हैं। दोनों ही जज साहिबान जो है, मतलब सीजीआई जस्टिस गवई और जस्टिस एजी मसीह, दोनों जो है काफी तल्लीनता के साथ राजीव जी कुछ देख रहे हैं जो कपिल सिब्बल ने नोट दिया है। और कुछ सवाल भी अब जो शायद सीजीआई करना चाहते हैं, ऐसा उनकी मुख मुद्रा से दिखाई पड़ता है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब सीजीआई उस नोट्स को जो कपिल सिब्बल ने जो नोट दिया है, और कपिल सिब्बल जब वो नोट्स दे रहे थे बेंच को, दोनों जजों को, तो उस बीच एसजी तुषार मेहता ने भी उस नोट को मांगा था, कहा था कि मुझे भी दीजिए। इन्होंने एक कॉपी उनको भी दी, यानी सरकारी पक्ष को भी एक नोट दिया गया है और नोट दिया गया है इधर कपिल सिब्बल की तरफ से दोनों जजों को। दोनों जजों ने उस नोट को पढ़ा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक दोनों जजों ने उस नोट को पढ़ा है। अब पढ़ने के बाद आपको सवाल पूछने की तैयारी में है, शायद यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कपिल सिब्बल से सवाल शायद किया जाएगा। लेकिन कपिल सिब्बल यहां पर 3C को लेकर और 3(1)R को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है और इस पूरा यह भी बताने की कोशिश की है कि वक्फ को आप कह रहे हैं कि एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है इस्लाम का, तो एसेंशियल हिस्सा नहीं है इस्लाम का, तो यह कैसे नहीं है। और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई कब्रिस्तान 200 साल से मेरे पास है तो क्या वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, ये यहां पर अनिवार्य हिस्सा नहीं है क्या? ये यहां पर जो सवाल रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रखा गया है कपिल सिब्बल की तरफ से। तो बहुत सारे सवालों का, और यहां पर साफ साफ अब जो इस कानून में संवैधानिक तौर पर क्या खामियां हैं उसको दिखाने की कोशिश कपिल सिब्बल कर रहे हैं, और कैसे यहां पर गुमराह किया गया है और कैसे कानून को बना दिया गया है, बदल दिया गया है, यह बात अपने तर्कों के हिसाब से, साक्ष्यों के हिसाब से यहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं कपिल सिब्बल। अमलेंदु जी, आगे शायद अब बात आगे चल रही है। आगे सिब्बल कह रहे हैं कि कम्युनिटी जो है वो सरकार के पास जाती है, कहती है कि हमें कब्रिस्तान की आवश्यकता है, सरकार इसे खुद आवंटित करती है और उसका उपयोग 200 वर्षों तक किया था। 200 वर्षों के बाद
बाद यदि ये कहते हैं कि वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सीमाएं लागू होती हैं, एक बार जब इसका उपयोग दफनाने के लिए जाता था तो ये धार्मिक उद्देश्य के लिए होता है। यानी जो सरकारी संपत्ति का जो राजीव जी लाया गया है ना कि सरकार अगर कह दे कि हमारी है, भाई सरकार के पास गए और कहा कि साहब दफनाने के लिए जगह चाहिए, सरकार ने उस समय तो जमीन दे दी, अब 200 साल के बाद सरकार कह रही है तो जमीन सरकार की है, तब आपने धार्मिक उद्देश्य के लिए दे दी थी, तो ये आपकी अब कैसे हो सकती है? अब वो कमर्शियल पर्पस से कैसे कैसे होती है? और राजीव जी यही खेल जो है इस कानून के जरिए है कि आप